जय सिया राम। आज हम जानेंगे करवा चौथ कब है और चंद्रोदय कब होगा, कब सरगी लें, करवा चौथ की पूजा विधि क्या होगी, इसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत बड़ा महत्व है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन सुहागिनों के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती है और शाम को चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है, क्योंकि इसमें चंद्र दर्शन करना भी अनिवार्य होता है। चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में करवा चौथ व्रत इस साल 1 नवंबर को रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि की क्या नियम है, ये भी जान लेते हैं। करवा चौथ पूजन मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। करवा चौथ व्रत का समय सुबह 6:33 से रात 8:15 तक रहेगा। व्रत की कुल अवधि 13 घंटे 42 मिनट की होगी। इस साल चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि 8:15 PM पर और देश में अलग अलग हिस्सों में चांद निकलने का समय अलग अलग होगा। अपने एरिया के हिसाब से पंचांग में ज़रूर देख लें सूर्य चंद्र का दर्शन कब होगा। इस व्रत में सबसे अधिक महत्व होता है चांद के दर्शन करने से। पहले करवा चौथ व्रत का कथा और इतिहास क्या है, इसे भी जानेंगे, लेकिन इस व्रत का महत्व चंद्र दर्शन से ही माना गया है। अब करवा चौथ में पूजन सामग्री क्या क्या होगी, इसे भी जान लेते हैं। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का भूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूड़ियाँ की अठावरी, हलवा और दक्षिणा दान के लिए पैसे या वस्त्र, जो भी उपलब्ध हो सके। अब जान लेते हैं कि करवा चौथ की पूजा विधि क्या होगी। तो सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके पूजा घर की सफाई करें। फिर सास द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। यह व्रत उनको संध्या में सूरज अस्त होने के बाद चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और बीच में जल भी नहीं पीना चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवे चौथ के लिए खास मिट्टी के कलश रखें। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, जो भी हो पूजन सामग्री जितना बताया गया है सब वहाँ पे रख लें। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जानी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं साथ में पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा भी सुने या सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा ही किया जाता है और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की भी पूजा
की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि वस्त्र देकर उनका आशीर्वाद लेती हैं और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी देती हैं। करवा चौथ की पूजा करते समय ये ध्यान जरूर रखें कि सबसे पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा करें, फिर माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के दिन बड़ी ही नियम और विधि से इस व्रत को जरूर करना चाहिए और व्रत खोलते समय भी ध्यान देना चाहिए कि व्रत जब भी खोले तो पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर ही व्रत खोला जाता है। किसी भी पूजा में ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए तथा स्त्री को पूरब की तरफ मुँह करके ही बैठना चाहिए। और किसी भी व्रत में पूजा करें, अंत में आरती भी जरूर करना चाहिए और क्षमा प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। पूजन के दौरान कोई भूल चूक हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी कर लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि सरगी के क्या नियम है। सरगी में सास क्या क्या बहू को देती है। करवा चौथ पर महिलाएं व्रत खोलने के बाद अपनी सास को करवा यानी मिट्टी का या अन्य धातु से बना एक विशेष बर्तन, मीठे पकवान, कपड़े और सुहाग से जुड़ी वस्तुएं, जिसे बैना बोला जाता है, ये तो बहू देती है अपने सास को, लेकिन सास क्या देती है। इस दिन सास अपनी बहुओं को सूर्योदय से पहले ही भोर में सरगी देती है। इस सरगी की थाल में मिठाई, मठरी, मेवे, फल, कपड़े, गहने, पूरी व सेवई होती है। सरगी में सरगी को भोर में ही ग्रहण करना चाहिए। अगर परिवार में एक से अधिक महिलाएं हैं तो सरगी का रस्म एक साथ ही घेरा बनाकर पूरा करें इस रस्म को। करवा चौथ के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो देवता हार की कगार पर थे। ऐसे में उनकी पत्नियों ने ब्रह्मा जी के कहने पर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता ने देवताओं के प्राणों की रक्षा की और वह युद्ध में जीत गए। तभी से करवा चौथ व्रत मनाने लगे। अगर करवा चौथ पूरे विधि विधान से किया जाए तो महिला के पति की लंबी उम्र भी होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है इस दिन जरूर, और साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है इस व्रत के प्रभाव से। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही व्रत करना चाहिए। व्रत पूजन के बाद कथा भी जरूर सुननी चाहिए और कथा होने के बाद सास का आशीर्वाद भी लेना चाहिए बैना देकर। हालांकि कई कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं क्योंकि उन्हें मनपसंद जीवन साथी जरूर मिलता है इस व्रत के प्रभाव से। करवा चौथ पर सुहाग से जुड़े सामान जैसे जितना हो बन पड़े 16 श्रृंगार इत्यादि, उसे श्रृंगार करना भी चाहिए और दान भी देना चाहिए। इस दिन जितना हो सके संभव उसी के अनुसार करें। करवा चौथ में कहीं कहीं देश में बुजुर्ग महिला गौ माता की पूजा के लिए गाय के गोबर से प्रतिमा बनाती हैं। जहाँ जहाँ अपने हिसाब से रस्म रिवाज होता है उन्हीं को पालन करना चाहिए। अब जान लेते हैं करवा चौथ व्रत कथा के बारे में। तो कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थे। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए आग्रह किया। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज
व्रत है करवा चौथ का, और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसके छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। इस दौरान उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास ही बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है और उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ व्रत आता है और चौथ के दिन वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती भी है। इसीलिए व्रत कोई भी हो उसमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, ताकि व्रत के दौरान कोई भी गड़बड़ी ना हो। कोई भी व्रत करें, सुबह में ही उस व्रत का संकल्प ले लें। पूरे विधि विधान और सच्चे हृदय से इस व्रत को जरूर करना चाहिए। व्रत खोलते समय पति को भी अपनी पत्नी को कुछ उपहार जरूर देना चाहिए जो उनके पत्नी को पसंद हो। व्रत करने से पूर्व हाथ में मेहंदी भी जरूर रचाना चाहिए, तब पूरे विधि विधान से इस व्रत को करें। व्रत के दौरान बिना अन्न जल के महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कितना तप करती हैं। इस व्रत और पूजन से माता गौरी को प्रसन्न किया जाता है और माता गौरी जल्द ही प्रसन्न भी हो जाती हैं और अपनी भक्तों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी देती हैं। माता को सिंदूर बड़ी श्रद्धा के साथ लगाना चाहिए। मात्र सिंदूर लगाने से ही प्रसन्न होकर पति की आयु लंबी होने का वरदान देती हैं माता पार्वती। अगर कोई भी महिला प्रतिदिन माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करती है तो उसके यदि पति अल्पायु भी होगा तो वह दीर्घायु जरूर हो जाएगा, क्योंकि मात्र सिंदूर चढ़ाने से माता पार्वती इतना प्रसन्न होती हैं, उनको सिंदूर अति प्रिय है। अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कोई खराबी चल रही हो तो उसे माता पार्वती की ही आराधना करनी चाहिए, चाहे माता कात्यायनी की भी आराधना कर सकती हैं। इससे भी माता प्रसन्न हो जाती हैं और माता पार्वती भी प्रसन्न हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना देती हैं अपने आशीर्वादों के द्वारा। तो इसीलिए चाहे माता कात्यायनी या मैया पार्वती की पूजा जरूर करना चाहिए। आज हम लोगों ने करवा चौथ व्रत पूजन विधि के बारे में जाना। फिर अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।